बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। सूरह बकरा की आयत नंबर 276 से हम अपनी गुफ्तगू का आगाज़ करेंगे। अल्लाह ताला सूद को मिटाता है। सूद के लिए रिबा का वर्ड आता है। रिबा का मतलब ही है इजाफ़ा या ज़्यादती, यानी कि जो भी रकम आप किसी को कर्ज दें उसमें इजाफ़ा करके लें उससे वापस, और सदक़े को बढ़ाता है। अल्लाह ताला सूद को मिटाता है और सदक़े को बढ़ाता है। और अल्लाह ताला किसी नाशुक्रे और गुनाहगार से मोहब्बत नहीं करता। अब जो सूद लेने वाला है ना, उसके लिए क्या वर्ड यूज़ किया अल्लाह ताला ने? नाशुक्रा यानी काफिर, यानी जो नेमत का नेमत शुक्राने नेमत ना करे, नेमत का कुफर करे, नाशुक्री करे। आखिर सूद लेने वाला नाशुक्रा कैसे हो गया? ठीक है जी, क्योंकि इसकी वजह ये है कि जो कुछ माल हमें मिला है वो अल्लाह ताला की अता है। आप अपनी कोशिश से जो कुछ हासिल करते हैं, आप अपने वरासत से जो कुछ हासिल करते हैं, अपने स्किल से जो कुछ हासिल करते हैं, जो आपका स्किल है आखिर वो भी तो खुदा ने दिया है, अल्लाह ताला ने दिया है। फिर जो आप मेहनत से करते हैं तो उस मेहनत के लिए जो सेहत है वो भी तो आपको अल्लाह ताला की दी हुई एक नेमत है। और अगर आपको वर्से में मिला है तो ये आपके वालिदैन को भी तो वो अल्लाह ताला की दी हुई एक अता थी। ठीक है जी, उनको सेहत मिली, तौफीक मिली, काम में बरकत मिली और माल मिला। तो दरअसल जो माल है वो अल्लाह ताला की एक अता है, अल्लाह ताला का दिया हुआ एक तोहफ़ा है। और जो चीज़ अल्लाह ने हमें दी है उसको खर्च हमें अल्लाह की खुशी के मुताबिक करना है, अल्लाह की रज़ा के मुताबिक करना है, अल्लाह की राह में करना है। और अल्लाह ताला ने जो कुछ भी आप कमाएं उसको इस्तेमाल करने, उससे दुनिया में घूमने फिरने, अपनी ज़रूरियात पूरी करने की पूरी इजाज़त है। हाँ, अलबत्ता अगर हमारे इर्द गिर्द मुस्तहिक लोग हैं, गरीब लोग हैं, तो हमें अपनी ज़रूरत से ज़ायद चीज़ें, अपनी ज़रूरत से माल दौलत उन पे खर्च करना हमारा इखलाकी फ़र्ज़ है। अब ये अपना अपना एक जज्बा है कि जो अल्लाह से मोहब्बत करेगा वो यकीनन अल्लाह को खुश करेगा, वो अल्लाह के बंदों की खिदमत करेगा। तो अल्लाह ने तो कह दिया है कि जो मेरे बंदों से मोहब्बत करता है मैं उससे मोहब्बत करता हूँ। जैसा कि वो हज़रत अबू बिन अदहम का एक किस्सा है कि उन्होंने ख्वाब में देखा कि फ़रिश्ता जो है एक लिस्ट बना रहा है उन लोगों की जो अल्लाह से मोहब्बत करते हैं। तो उन्होंने फ़रिश्ते से पूछा क्या उसमें उनका नाम है? तो उस लिस्ट में उनका नाम ही नहीं था जो अल्लाह से मोहब्बत करते। तो हज़रत अबू बिन अदहम ने कहा कि मेरा नाम उन लोगों में लिख लो कि जो अल्लाह के बंदों से मोहब्बत करते हैं। तो अगले दिन फिर फ़रिश्ता आया और वो एक लिस्ट बना रहा था। उन्होंने पूछा कि आप क्या कर रहे हैं? तो फ़रिश्ते ने कहा मैं उन लोगों के नाम लिख रहा हूँ जिनसे अल्लाह मोहब्बत करता है। तो हज़रत अबू बिन अदहम रहमतुल्लाह ने पूछा कि मेरा नाम कहाँ है? उनका नाम उस लिस्ट में टॉप पर था, यानी जो अल्लाह के बंदों से मोहब्बत करते हैं अल्लाह उनसे मोहब्बत करता है। और अल्लाह से मोहब्बत का सबूत ही ये है कि हम उसके बंदों से मोहब्बत करें। आखिर वो अल्लाह के बंदे हैं ना। आप जिससे मोहब्बत करते हैं उसकी हर चीज़ से मोहब्बत करते हैं। आपको अपने वालिदैन से अगर सच्ची मोहब्बत होती है तो उनके जो लिंक लोग हैं, जो उनके क्लोज़ लोग हैं, आपको भी वो अच्छे लगते हैं, आप भी उन्हें अहमियत देते हैं कि ये तो आपके वालिदैन के बहुत क्लोज़ हैं। तो देखें कि अगर आपको अल्लाह से मोहब्बत है तो बंदे अल्लाह के हैं, अल्लाह तो हर बंदे से मोहब्बत करता है। तो हमारा लोगों के साथ ताल्लुक़ किस रेफरेंस से बनता है? अल्लाह के रेफरेंस से, कि वो उस अल्लाह के बंदे हैं जिनसे हम मोहब्बत करते हैं या हमें मोहब्बत होनी चाहिए। तो उसका फिर अल्लाह की मोहब्बत से एक इजहार क्या है कि हम उसके बंदों से मोहब्बत करें। तो माल जो खर्च करना है ये भी दरअसल अल्लाह की मोहब्बत ही का इजहार है कि हम उसकी राह में उसको खुश करने के लिए उसके बंदों पर खर्च कर रहे हैं। तो अल्लाह ताला तो सदक़ात का निज़ाम जो है ना करता है, यानी कि लोगों को अनगिनत देना, बेहिसाब देना, ज़रूरत के मुताबिक देना। जिस हिसाब से अल्लाह ने आपको दिया उससे भी बढ़कर उसको जो है आगे खर्च करना। और जो ऐसा नहीं करता, लोगों को जो है इस्तेहसाल का शिकार करता है और माशरे में जुल्म फैलाता है, सूद लेता है, किसी की मजबूरी का फ़ायदा उठाता है, तो यकीनन वो कुफरान नेमत है, वो नाशुक्र है। क्योंकि वो जो है अल्लाह ताला की अता का जो है ना उसको इदराक एहसास नहीं है, और अल्लाह ताला ने उसको नाशुक्र और गुनाहगार कहा है। अल्लाह ताला ने कहा है कि अल्लाह ताला किसी नाशुक्र और गुनाहगार से मोहब्बत नहीं करता। आयत नंबर 277, बेशक जो लोग ईमान के साथ नेक काम करते हैं
نمازوں کو قائم کرتے ہیں اور زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، ان کا اجر ان کے رب تعالیٰ کے پاس ہے۔ ان پر نہ تو کوئی خوف ہے، نہ اداسی اور نہ غم۔ تو جو لوگ جو ہے اللہ کے لیے نیک کام کرتے ہیں، اللہ کے لیے کرنا وہی بات اللہ کی محبت میں کرتے ہیں اور اپنی نمازوں کو قائم کرتے ہیں، یعنی باقاعدگی سے نماز پڑھتے ہیں، یہ نہیں کہ دن میں 2 پڑھ لی۔ اللہ سے محبت کا تقاضا یہ ہے کہ وہ آپ سے چند چیزیں جو مانگ رہا ہے، اور دن میں 5 نمازیں ہیں، سال میں 1 ماہ کے روزے ہیں، جس کے پاس فالتو پیسے ہیں یا فالتو سامان ہے اس پر زکوٰۃ ہے، جس کے پاس فالتو پیسے ہیں، ایکسٹرا پیسے ہیں، اس کے لیے حج۔ تو جو ریگولر چیزیں ہیں وہ صرف دن میں 5 نمازیں ہیں، جو نمازوں کو قائم کرتے ہیں کس میں؟ اللہ کی محبت میں۔ یعنی یہ ہمیں کرنا ہے کہ ہمارا رب ہم سے جو ہے، جس سے ہم ہر چیز مانگ رہے ہیں، ساری دنیا مانگ رہے ہیں، جو ہے وہ ہم سے کچھ مانگ رہا ہے، تو جو مانگ رہا ہے تو ہم نے اس کا لحاظ کرنا ہے۔ تو نمازوں کو باقاعدگی سے پڑھنا ہے، وہ نمازیں ہم سے 5 باقاعدگی سے پڑھنے کے لیے، اپنے وقت پر پڑھنے کے لیے ہم سے کہہ رہا ہے، تو یہ ہم نے اس کی محبت میں اس کی بات ماننی ہے۔ تو نمازوں کو قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں ایکسٹرا اپنے پیسوں پر، ان کا اجر ان کے رب تعالیٰ کے پاس ہے۔ یعنی کہ رب تعالیٰ، اللہ تعالیٰ اس کا جو ہے پورا ریوارڈ ہمیں دیتا ہے۔ اور ایسے لوگوں پر کیا انعام ہوتا ہے کہ ان کو نہ تو کوئی خوف ہے، ٹھیک ہے جی، کچھ بھی کھو جانے کا خوف نہیں ہے۔ جب آپ کا تعلق ہی اللہ سے اسٹرانگ ہے تو کچھ بھی کھو جانے کا خوف کیسے ہو سکتا ہے؟ تو جو چیزیں چلی گئیں وہ آپ کے لیے ہوتی نہیں ہیں، وہ تو اللہ کی رضا کے لیے، وہ تو اللہ کی رضا ہے۔ تو جب آپ اللہ کی رضا پر ہی راضی ہو جائیں گے تو کیا رہ جائے گا خوف، اور کیا رہ جائے گی اداسی اور غم۔ تو اللہ تعالیٰ جو ہے اپنے ساتھ تعلق مضبوط رکھنے اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ سچی محبت جو لوگ کرتے ہیں ان کو آزاد کر دیتا ہے، ٹھیک ہے جی۔ وہ صرف اور صرف جو ہے ان کو اللہ کے سوا اور کسی کا خوف نہیں ہوتا، اور ان کو اللہ تعالیٰ روحانی سکون دیتا ہے، ان کو کوئی غم اور اداسی نہیں ہوتی۔ تو اسی لیے وہ ایک شعر ہے، خوف سے مجھے یاد آ گیا، 1000 خوف ہو لیکن زباں ہو دل کی رفیق، یہی رہا ہے ازل سے قلندروں کا طریق۔ اور اسی لیے جو اللہ کا جو خوف رکھنے والے ہیں وہ تمام دنیا کے خوف سے آزاد ہو جاتے ہیں، اور وہ پھر سچی بات کرتے ہیں، کیونکہ ان کو جو ہے صرف اور صرف خدا کی رضا مطلوب ہوتی ہے۔ تو ہماری آیت نمبر 277 ختم ہوئی، انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر میں آپ سے ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔